सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल होंगे और हम आपकी कुशलता की कामना करते हैं। पत्र लेखन के तीसरे और अंतिम भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूं। हमने औपचारिक पत्रों को उदाहरण को जाना। उदाहरण में हम समझाना चाहते हैं आवेदन या प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र को ही आवेदन पत्र को ही हम क्या कहते हैं, प्रार्थना पत्र कहते हैं। यह पत्र अपने अधिकारी को लिखे जाते हैं, है ना। जैसे प्रधानाध्यापक हो गए, प्रधानाध्यापिका हो गई, है ना। पुलिस अधिकारी को, पुलिस अधीक्षक को लिखा गया पत्र, या नौकरी के लिए जब आप किसी को आप अपने ऑफिस में, आप अपने कार्यालय में पत्र लिखते हैं, ये आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र के ही अंतर्गत आता है। दूसरे बात हम करते हैं व्यावसायिक पत्र। जब आप किसी व्यवसाय के लिए कोई कार्य करने के लिए होते हैं, कोई आपसे सामान मंगवाया जाता है या सामान में किसी प्रकार की त्रुटि रहती है, उसके लिए जब आप पत्र लिखते हैं, है ना। कोई समस्या हो गई, कोई किसी आपका जो व्यवसाय में आप कोई सामान मंगवा रहे हैं वो नहीं मिला, या कह सकते हैं कि उसमें कोई खराबी आ गई, तो आप इस तरह के पत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं व्यावसायिक पत्र। तीसरी बात है, यहाँ पर मैंने दिया है कार्यालयी पत्र, है ना। अब कार्यालयी पत्र क्या होते हैं? एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र को हम क्या कहते हैं? कार्यालयी पत्र। अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि नगर निगम के द्वारा जब पत्र कोई शिक्षा विभाग को अगर हम लिखे जाते हैं, तो एक कार्यालय से जब दूसरे कार्यालय में पत्र लिखे जाते हैं, तो हम उस तरह के पत्रों को हम क्या कहते हैं? कार्यालयी पत्र कहते हैं, है ना। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हमने 3 तरह के पत्रों को देखा, जिसमें पहला रहा आवेदन या प्रार्थना पत्र, दूसरा हम यहाँ पर देखे व्यावसायिक पत्र, और तीसरा हमने यहाँ पर देखा कार्यालय पत्र, है ना। और इसी में सारे बच्चे, लगभग सभी तरह के पत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं औपचारिक पत्रों के नमूने को देखने के लिए। यहाँ पर है औपचारिक पत्रों के नमूने, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पत्र है जो अपने प्राचार्य को प्रार्थना पत्र यानी औपचारिक पत्र लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पर कितनी नियम से और कितनी विधान से ये चीज़ें लिखी गई हैं। एक एक चीज़ों को हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो संबोधन होता है सेवा में, है ना, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, ये जो लिखे होते हैं, ये मैंने लिखा। उसके बाद राजकीय विद्यालय हैं या न्यू और हाई स्कूल हैं, तो जगह का नाम हमने लिखा, है ना। उससे के बाद हम कह सकते हैं अभिवादन, जो अभिवादन संबोधक शब्द हैं, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम मान्यवर कहकर प्रयोग किए हैं, है ना। जो बातें जरूरी होती है इसमें सिर्फ उन्हीं बातों को लिखा जाता है। उसके बाद क्या है? आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये लिख सकते हैं। अपना नाम, अपनी कक्षा, दिनांक, है ना। तो इन तरह से इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। हमने अनौपचारिक पत्र में देखा था दिनांक ऊपर में हुआ करते थे, औपचारिक पत्र में हमने देखा दिनांक यहाँ पर सबसे नीचे में दिनांक है ना। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देने के लिए ये योग्य बातें हैं, है ना। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में जो अलग अलग बातों को दिया जाता है, इनको आपको ध्यान से देखना होगा, इनकी विशिष्टताओं को देखना होगा, है ना बच्चे। आगे अनौपचारिक पत्र के अंग, है ना। यहाँ पर आपको ध्यान देने होंगे बातें कि कौन कौन सी बातें इसमें अनौपचारिक पत्र में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले संबोधन में हम क्या कहते हैं? अपने से बड़ों को हम माननीय शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद आदरणीय, दोनों एक ही बात है ना। आदरणीय जब आदर करते हैं। उसके बाद अलग है ये आपको पूज्य, पूज्य पिताजी, पूजनीया माँ, है ना। श्रद्धेय, श्रद्धा योग्य जो होते हैं उन्हें क्या करते हैं, श्रद्धेय कहते हैं। पूज्यवर, है ना। यहाँ पर पूज्यवर एक साथ होते हैं बच्चे। पूज्यवर, पिताजी या पूजनीया माँ आदि हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो संबोधन में इस तरह का हम देते हैं। उसके बाद हम आगे करते हैं अनौपचारिक पत्र में अभिवादन। अभिवादन में हम कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो अभिवादन में हम सादर प्रणाम करते हैं, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, या नमस्ते भी हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चरण स्पर्श, है ना, इन शब्दों का भी हम इस्तेमाल करते हैं जब अपने से बड़ों को हम पत्र लिखते हैं, है ना, अनौपचारिक पत्रों में। आगे हम देखें तो अनौपचारिक पत्रों में बड़ों को समापन किस प्रकार करते हैं। तो अनौपचारिक पत्रों में बड़ों का समापन आपका आज्ञाकारी या आपका स्नेह पात्र, है ना। बड़े छोटे को क्या करते हैं, स्नेह देते हैं, है ना। तो आप अपना परिचय देने के लिए हम क्या करते हैं, आपका स्नेह पात्र जो आपका नाम होता है आप वो देते हैं, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है कि औपचारिक पत्रों में बड़ों का समापन, है ना। आगे मित्रों या बराबर को जब हम करते हैं संबोधन अनौपचारिक पत्र में, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं कौन कौन से शब्द। मित्रवर हम लिख सकते हैं, या प्रिय सखी, जब आप अपने सखी को पत्र लिखते हैं, एक लड़की दूसरे लड़की को या एक महिला दूसरे को अगर करते हैं, है ना, मित्रवत व्यवहार के लिए। अभिवादन में हम क्या करते हैं, सप्रेम या नमस्ते का भी हम प्रयोग करते हैं, है ना, अभिवादन में, है ना। जैसे प्रियवर मित्र, सप्रेम या नमस्ते। समापन में तुम्हारा मित्र या आपका मित्र, दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के एक ही भाव हैं, है ना। तो हमने देखा कि जब बराबरी होते हैं, बराबरी के मित्र या बराबर के होते हैं, तो अनौपचारिक पत्र में संबोधन, अभिवादन और समापन, इन बातों को, इन शब्दों को भी सीखना जरूरी होता है। आप शब्दों के जब अर्थ नहीं आप जानेंगे तो आप क्या कर देंगे कि किसी के साथ किसी का प्रयोग कर देंगे, बड़ों के साथ छोटे वाले शब्द का भी प्रयोग कर देंगे, है ना। तो इसकी जानकारी हमें रहना आवश्यक है। अनौपचारिक पत्र में छोटे को हम क्या कहते हैं, संबोधन में हम प्रिय, भाई या बहन शब्द का इस्तेमाल करते हैं संबोधन में। आयुष्मान, आयुष और मान, आयुष मतलब होता है अमृत, और मान मतलब से बढ़ा हुआ या उसके पास मौजूद, यानी कह सकते हैं कि जो जिसके पास अमृत होते हैं वो मरते नहीं या लंबे दिनों तक जीवित रहते हैं, है ना। तो हम आयुष्मान शब्दों से जो अमृत से भरा हुआ है ना, आयुष्मान शब्दों का प्रयोग करते हैं। चिरंजीवी, है ना, जो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं उनको हम एक शब्दों में क्या कहते हैं, चिरंजीवी। तो चिरंजीवी शब्दों को भी हम संबोधन में प्रयोग कर सकते हैं अपने से छोटों के लिए। हम एक एक कर देख रहे हैं, सबसे पहले अपने से बड़ों के लिए, उसके बाद बराबर के लिए, उसके बाद छोटों के लिए, है ना। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अभिवादन में हम अंत में जब अभिवादन करते हैं अपने से छोटों को, तो क्या कहते हैं, चिरंजीवी या सुखी रहो, है ना, आशीर्वाद या सुखी रहो। तो इस तरह से हम अपने से छोटे का अभिवादन इस प्रकार कहते हैं। समापन क्या कहते हैं, यहां पर हम देखेंगे तो समापन में हम शब्द लगाते हैं शुभचिंतक, आपका शुभचिंतक, आप तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, हितैषी यानी हित चाहने वाले, हितैषी, तुम्हारा शुभेच्छु, है ना, तुम्हारी शुभ की इच्छा करने वाले। अपने से छोटों को के लिए इस तरह के शब्दों का हम समापन में इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखें औपचारिक पत्र में संबोधन, तो श्री प्रधानाचार्य या सेवा में प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य अधिकारी, श्री स्वास्थ्य अधिकारी, संपादक महोदय, है ना, या फिर शिक्षा निदेशक, इस तरह से सेवा में शिक्षा निदेशक, इस तरह से हम संबोधन का इस्तेमाल करते हैं औपचारिक पत्र में। अभिवादन में हम क्या करते हैं, महोदया या महोदय, है ना, हम इसका प्रयोग करते हैं। महोदय या महोदया दोनों में से हो सकते हैं, कोई भी उसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र का समापन किस प्रकार करते हैं। तो औपचारिक पत्र का समापन हम भवदीय या आपका विश्वासी, आपका आज्ञाकारी, इस तरह के शब्दों का औपचारिक पत्र में समापन करते हैं। या शिष्य, आपका शिष्य भी
यहाँ पर क्या है, प्रयोग किए जाते हैं। तो हमने बच्चे देखा कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में आने वाले संबोधन, अभिवादन और समापन में आने वाले शब्दों की जानकारी रखें। तो धन्यवाद बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप पत्र लेखन को आप समझे होंगे अच्छी प्रकार, है ना। धन्यवाद आप सभी का।